ये है जैनी और जैनी का चेक बैंक ने रिजेक्ट कर दिया है। मैंने जैनी को कितनी बार बोला चेक लिखना सीख लो सीख लो सीख लो, बट जैनी ने चेक लिखना नहीं सीखा। तो चलिए आज जैनी को बताते हैं हाउ टू राइट चेक प्रॉपरली, चेक कैसे लिखें। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चेक प्रॉपरली कैसे लिखें सो दैट कभी भी आपका बैंक चेक रिजेक्ट ना करे। चेक लिखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जैसे अगर आपको चेक की बेसिक डिटेल जैसे आईएफएससी कोड क्या होता है, माइकल कोड क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेविंग बैंक का चेक है या करेंट अकाउंट का चेक है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये भोपाल का चेक है या इंदौर का चेक है या मुंबई का चेक है या दिल्ली का चेक है, कौन से सिटी का कोड है। तो आपको अगर चेक से रिलेटेड जो भी बेसिक डिटेल्स होती है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप प्लीज अगर आपको चेक की बेसिक डिटेल्स नहीं पता हो तो आप मेरे उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं चेक को लिखना। तो चेक को लिखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि चेक लिखने से पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप कौन से पर्पस के लिए चेक लिख रहे हैं। हो सकता है कि आपको कैश विड्रॉ करना होगा, आप खुद जाना चाहते हैं बैंक, आप खुद से पैसे निकालना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, आपके घर में कोई काम कर रहा है या आपकी बहन है भाई है, आप उनको बोलते हैं कि जाओ मेरे खाते से पैसे निकाल कर ले आओ। या हो सकता है कि आपको अपने ही खाते से उसी बैंक के किसी दूसरे खाते में आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं। ये भी हो सकता है कि आपको अपने खाते से किसी और के खाते में पैसे ट्रांसफर करने हैं, और जिनके खाते में आप ट्रांसफर कर रहे हैं उनका खाता, जैसे मान लीजिए आपका एसबीआई बैंक में खाता है और उनका खाता जो है वो पंजाब नेशनल बैंक में है, तो क्या लिखेंगे चेक पे। मतलब आपके जितने भी कंडीशन है, जैसे कि आप कहीं से लोन लेते हैं और लोन देते टाइम बैंक वाले आपको कहते हैं कि सर मेरे को पोस्ट डेटेड चेक दे दीजिए, पीडीसी दे दीजिए। पीडीसी आप लोगों ने सुना ही होगा, पीडीसी वर्ड। तो उस टाइम क्या लिखें चेक पर, तो हम बहुत इतने सारे कंडीशंस होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको पहला कंडीशन जो है कैश विड्रॉल का वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमेशा चेक में सबसे पहले डेट लिखेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि हम जो भी डेट लिखेंगे वो वैलिड रहेगा आपका 3 महीने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे 4 सितंबर लिखा है, जैसे जो आज की डेट है 4th, और आराम से आप लिखेंगे क्योंकि ओवरराइट बिल्कुल ही अलाउड नहीं है चेक में। 4 सितंबर मैंने लिखा है यहाँ पे। अब मान लीजिए कि मैंने पहला क्या बोला था, पहला केस है कि मुझे पैसे विड्रॉ करने हैं और मैं खुद से ही पैसे विड्रॉ करना चाहती हूँ। मान लेते हैं कि मुझे 3 लाख विड्रॉ करने हैं, तो मैंने यहाँ पे जाकर के मैंने 3 लाख मैंने लिख दिए और बहुत आराम से लिखे। और ये साइन लगाना नहीं भूले, इस साइन से जो है ना, ये जो साइन आप 3 लाख के बाद, तो कोई भी इसके बाद कुछ नहीं लिख पाएगा, है ना। और इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो मैंने स्पेस भी बहुत कम रखे हैं चीजों को लेकर के। यहाँ पे मैंने कॉमा भी डाले हैं ताकि जो वहां पे हो उसको समझ में आ जाए कि मैं कितना लिखना चाह रही हूँ। उसके बाद इस पे एक सेलो टेप लगा दे। ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, जो मैं ऐसे दिखा रही हूँ, इसमें आप एक सेलो टेप जरूर लगा दे, सो दैट कि कोई भी आपके इस जो आपने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं ना, इसके साथ कोई भी कुछ भी छेड़खानी ना कर सके। अब जो 3 लाख आपने यहाँ पे लिखा है नंबर्स में, उसको आपको फिगर में यहाँ पर लिखना होता है। तो फिगर में भी बहुत आराम से लिखें और बिल्कुल गैप नहीं रखेंगे आप दो के बीच। जैसे 3, उस पर तुरंत कोशिश करें कि पास में ही स्टार्ट करें, कोई भी गैप रखने की कोशिश ना करें। तो 3 लाख रुपीज ओनली, ओनली वर्ड जरूर लिखे। इससे क्लियर होता है कि आप बस मात्र और मात्र इतना ही पैसे की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये साइन लगा दें। इससे क्या होगा कि कोई भी आदमी कुछ भी इधर लिख नहीं पाएगा। ये ब्लैंक, आपने ब्लैंक स्पेस को हटा दिया है। उसके बाद यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी, इसको साइन करते हुए बिल्कुल ध्यान रखें कि आपने इस चेक में जब ये जो अकाउंट नंबर आपका है, बैंक ने जो आपको दिया है, ये जो खाता आपने खुलवाया था, इसमें कौन कौन से लोग हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि बस ये आपके नाम से ये चेक है, बस आप साइन करेंगे तो ये चेक क्लियर हो जाएगा। या ऐसा तो नहीं है कि इसमें 2 लोगों ने मिलकर ये अकाउंट खोला हुआ है और दोनों लोगों को साइन करने से ही ये चेक पास होगा। ये ऐसा भी हो सकता है 2 लोगों ने जब बैंक को दिया था अकाउंट ओपन करने के टाइम, तो बोला था कि देखो भाई बैंक, या तो मैं साइन करूंगा तो चेक पास हो जाएगा, या तो ये साइन करेगा तो चेक पास हो जाएगा। ज्यादातर ये हस्बैंड वाइफ के केसेस में होता है। हस्बैंड बोलता है कि यार मैं तो ड्यूटी पे रहूंगा तो मेरी वाइफ साइन करके निकाल लेगी पैसे। तो आपको ये बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि आपने बैंक को क्या बोला है, वो उसके हिसाब से आपने बैंक को क्या ऑथराइज किया था खाता खोलने के टाइम, अकाउंट ओपनिंग क्या ऑथराइज किया था। जैसे मान लेते हैं इस केस में, मान लीजिए जैसे आपका नाम रमा है और आपने बैंक को ऑथराइज किया कि भैया मेरे ही साइन से बस चेक पास होगा, तो आप बस अपना साइन कर दीजिए यहाँ पे।
ठीक है। तो चलिए ये साइन की बातें हो गई। अब बात आती है कि आपको कैश विड्रॉ करना है। तो कैश विड्रॉ करने के लिए इस पॉइंट को मैंने बोला था कि मैं सबसे लास्ट में लिखूंगी, क्योंकि यही जो पे वाला पॉइंट है ना, ये बताएगा कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं। तो अगर आपको खुद से कैश निकालना है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सेल्फ। क्या लिखेंगे आप? पे सेल्फ। इसको जैसे ही बैंक वाला देखेगा तो वो समझ जाएंगे बैंक के लोग कि आपको कैश विड्रॉ करना है। अच्छा, एक चीज और देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पे सेल्फ और बियरर। कोशिश कीजिए और हमेशा आदत बना के रखिए कि ये और बियरर को आप क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि इसका मतलब मैं बताती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, आपकी मम्मी पूछती है कि बेटा आम का जूस पियोगे या अनार का जूस पियोगे। इसका मतलब क्या हो गया कि मम्मी आपको दोनों जूस पिलाने में इंटरेस्टेड नहीं है। मम्मी या तो आपको आम का जूस पिलाने में इंटरेस्टेड है या अनार का जूस पिलाने में इंटरेस्टेड है। तो वैसे ही यहाँ पे बैंक का, यहाँ पे सेल्फ और बियरर, इसका मतलब ये है कि आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि या तो मुझे कैश दो या फिर जो भी इस चेक को हाथ में लिया हुआ है। मान लीजिए आप बैंक जा रहे हैं और बैंक जाते जाते आपका ये चेक आपके पॉकेट से नीचे गिर गया और मेरे हाथ में आ गया। मैंने देखा अरे इसने तो बियरर वर्ड काटा ही नहीं है। मैं क्या की, मैं उठा के चली गई बैंक और मेरे हाथ में वो चेक है, तो बैंक मुझे डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि आपने क्या बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, या तो मुझे पे करो या फिर जिसके हाथ में ये चेक है उसको पे करो। बियरर का मतलब होता है कि जिसके हाथ में ये चेक है उसको पेमेंट करना होता है। तो आप ये बिल्कुल नहीं चाहते तो हमेशा एक आदत बना ले कि और बियरर को हमेशा क्रॉस करके रखें। ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे कंडीशन पे, जहां पे हम ये बात करेंगे कि आपको पैसे विड्रॉ नहीं करने हैं। आप किसको विड्रॉ करने हैं? आप किसी और के थ्रू पैसे विड्रॉ करवाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो उस केस में जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में कोई नरेश है और आप चाहते हैं कि आज नरेश पैसा निकाल कर ले आए, तो आप क्या करेंगे उस केस में? उनका नाम लिख देंगे यहाँ पे कि आप पे क्या करो, किसको करो? पे करो नरेश को। लेकिन बैंक को कैसे पता चलेगा कि कौन नरेश? इंडिया में लाखों नरेश हैं। तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे ब्रैकेट में पे नरेश और उनकी कोई आइडेंटिटी प्रूफ लिख दे, जैसे आधार नंबर, पे नरेश आधार नंबर उनका लिख दे या वोटर आईडी नंबर लिख दे। तो बैंक क्या करेगी, उस नरेश से बोलेगी कि बेटा मेरे को अपना आधार कार्ड दिखाओ या पैन कार्ड दिखाओ। ठीक है। और यहाँ पे पूरा ये क्रॉस कर दे ताकि कुछ भी यहाँ पे कोई भी आदमी आपका लिख ना पाए। उसके बाद अगर आप किसी भी तीसरे आदमी को देते हैं कैश निकालने के लिए, जैसे मेरे इस केस में नरेश था, तो चेक के पीछे में जरूर लिख दें कि आइडेंटिफाइड नरेश, मतलब नरेश की आप बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आइडेंटिफाइड नरेश बाय हिज आधार नंबर, कि आप नरेश की पहचान उसके आधार नंबर से करें। मतलब आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। मैंने अपने इस केस में आधार दिया है, आधार लेकर समझा है, इसी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आइडेंटिफाई नरेश बाय आधार नंबर, उसका आधार नंबर दे दीजिए और आप फिर से रमा साइन कर दीजिए। तो बैंक समझ जाएगी अच्छा ठीक है। दूसरी एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी कि जब भी आप नरेश को अगर आधार नंबर से बोलते हैं तो नरेश को अपने साथ आधार की कॉपी बोले जरूर रखेगा, क्योंकि कभी कभी बैंक क्या करती है कि उनको आइडेंटिफाई करके एक सेफ साइड के लिए कहती है कि आप अपना फोटो कॉपी भी आधार का मुझे सबमिट कर दीजिए। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे केस पे। तीसरे केस में हम क्या बात करेंगे कि आपको खुद के खाते में, खुद के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं। मान लेते हैं आपका ये बचत खाता है, आपको अपने पीपीएफ अकाउंट में पेमेंट करने हैं, तो या तो आप अपना नाम लिख सकते हैं पे रमा, या फिर आप अपना खुद का ही पीपीएफ का अकाउंट नंबर लिख सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए आपका पीपीएफ का अकाउंट नंबर। अगर ये आपका एबीसी बैंक में ही है, जैसे ये एबीसी बैंक है ना, तो एबीसी बैंक में ही अगर आपका बचत खाता है और एबीसी बैंक में ही अगर आपका पीपीएफ का खाता है, तो बस पीपीएफ अकाउंट नंबर लिख दें। ठीक है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद जितना दूर में हो गया पीपीएफ का अकाउंट नंबर, उसके बाद फिर से आप यहाँ पे ये ऐसे करके साइन बना दे, तो फिर कोई कुछ नहीं लिख पाएगा। यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर लिख दें, तो क्या होगा, बैंक वाले को पता चल जाएगा अच्छा सर अपने अकाउंट नंबर से अपने पीपीएफ खाते में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे ऐसे वाला लाइन जरूर लिखे, जब भी अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर की बात होती है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, मतलब बीच में कहीं भी कैश की बात नहीं हो रही है। किसकी बात नहीं हो रही है? कैश की बात। तो जरूर यहाँ पे ये साइन बनाए। इसका मतलब क्या होता है कि अकाउंट पेई, इसका मतलब ये हुआ कि आपके खाते से जब पैसे निकलेंगे ना, तो वो इस खाते से निकलेंगे और इस खाते को जाएंगे। अकाउंट पेई जरूर ही लिखें। ठीक है। अब चलिए अब हम तीसरा केस ये डिस्कस करते हैं कि आपका जो खाता है वो किसी और बैंक में है।
ये आपका खाता जो है वो एबीसी बैंक में नहीं है, तो क्या करेंगे, तो किसी और बैंक में है, तो फिर वो अकाउंट, एक अकाउंट से आप क्या चाह रहे हैं, एक अकाउंट से आप क्या चाह रहे हैं कि दूसरे बैंक के अकाउंट में आपके चला जाए। तो फिर अकाउंट से अकाउंट की बात आई, तो फिर से आप यहाँ पे पहले अकाउंट पे ही लिख दें। अब आप लिख दीजिए, जैसे आपको अपने किसी और बैंक में भेजने हैं तो आप लिख दीजिए पे रमा, ठीक है। और आपका जो भी, अगर मान लीजिए आप एबीसी बैंक से पीएनबी अकाउंट में भेज रहे हैं तो पे रमा पीएनबी अकाउंट नंबर इतना, वो लिख दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि ज्यादातर क्या होगा, आप अगर जैसे आप अगर पीएनबी में भेजेंगे तो आप या तो आरटीजीएस करेंगे या नेफ्ट करेंगे। अब अगर आपको आरटीजीएस और नेफ्ट की डिटेल्स नहीं पता है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है कि आरटीजीएस कब करें, नेफ्ट कब करें, वो क्या होता है, किस चीज के लिए यूज होता है, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो तीसरा कंडीशन क्या है कि आप अगर जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आपका पीएनबी में अकाउंट है तो आप वो लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको पीएनबी में अपने ही खाते से आरटीजीएस या नेफ्ट करना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं पे योर सेल्फ फॉर नेफ्ट। और अगर आपको आरटीजीएस करना होगा तो यहाँ पे आप पे योर सेल्फ फॉर आरटीजीएस लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लास्ट में हम एक और केस डिस्कस करते हैं, जिसमें कि कभी कभार क्या होता है कि आप बैंक जाते हैं और आपने बैंक से लोन लिया होता है और बैंक वाले बोलते हैं कि सर मुझे ना कुछ पीडीसी चेक दे दीजिए। पीडीसी चेक का मतलब होता है पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। और आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या लिखें, तो जब भी आपसे बैंक पीडीसी चेक मांगे तो आप सबसे पहले बैंक को बोलिए कि सर ऐसा है कि मैं पीडीसी चेक तो दे दूंगा, बट पहले मुझे आप अपना मेरा जो भी लोन का खाता है, मतलब जो भी मेरा लोन अकाउंट नंबर है वो मुझे बताए। अब मान लीजिए आपको बैंक वाले ने लोन अकाउंट नंबर बता दिया और यहाँ पे मैंने एक फिगर लिया है लोन का, कि जैसे मान लेते हैं कि आपने 5 करोड़ का लोन लिया है और आपका जो ईएमआई है वो 3 लाख है, ठीक है। ईएमआई जो है वो 3 लाख बन के आया है, तो आप कैसे चेक को लिखेंगे। अब मान लेते हैं जैसे ये चेक आपका एबीसी बैंक का है और आप लोन भी एबीसी बैंक में ले रहे हैं, तो कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे पे लोन अकाउंट नंबर। जो अकाउंट नंबर आपको बैंक ने दिया है वो अकाउंट नंबर लिख देंगे आप, है ना, पे लोन अकाउंट नंबर। और जब उसके बाद आप ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे और फिर ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे और ये जो पोर्शन है इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। जब आप पीडीसी चेक देते हैं तो ऐसे देते हैं। अब दूसरी बात होती है कि मान लीजिए कि आपका जो चेक आप लेकर गए हैं बैंक, वो एबीसी बैंक का है, लेकिन आप जो है लोन आप कहाँ से ले रहे हैं, आप एचडीएफसी बैंक से ले रहे हैं। तो देखिए चेक कौन से बैंक का है, चेक है आपका एबीसी बैंक का, और लोन कहाँ से ले रहे हैं, एचडीएफसी बैंक से ले रहे हैं। तो कुछ नहीं, वहां भी वही बोलेंगे कि सर ऐसा है कि मुझे लोन अकाउंट नंबर दे दीजिए, ठीक है। अब आपका अकाउंट कहाँ पर है, एबीसी बैंक में है, लोन कहाँ से ले रहे हैं, एचडीएफसी बैंक में ले रहे हैं। तो कुछ नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए पे, जो आपका एचडीएफसी का अकाउंट है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए एचडीएफसी अकाउंट नंबर, है ना, अकाउंट नंबर। और जो लोन अकाउंट नंबर आपको बैंक ने यहाँ पे दिया था वो लोन अकाउंट नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका एक तरीका हो गया आपको पीडीसी देने का, ठीक है। और ये वाले स्पेस को आप ऐसे क्रॉस कर देंगे। अब छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो आप चेक लिखने से पहले प्लीज ध्यान रखें। जो सबसे पहली बात है वो ये है कि जब भी आप चेक लिखें तो उससे पहले एक बार अपना बैंक अकाउंट जरूर चेक कर ले कि उतना पैसा आपके उस अकाउंट में है या नहीं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 3 लाख का चेक लिखा है और आपके खाते में 2.5 लाख ही है, तो आपका चेक बाउंस कर जाएगा और बैंक आपको चार्जेस लगाएंगे। तो सबसे पहला काम जो है वो ये रखें कि अपना बैंक बैलेंस जरूर चेक करें चेक लिखने से पहले। दूसरा जो है कि जो आप यहाँ पे 3 लाख लिख रहे हैं और जो आप यहाँ पे 3 लाख लिख रहे हैं, मतलब जो आप वर्ड्स में लिख रहे हैं और जो आप फिगर्स में लिख रहे हैं उसको जरूर मैच करें, क्योंकि अगर आपका ये मैच नहीं करेगा तो बैंक आपका उस केस में भी चेक रिजेक्ट कर सकता है। तीसरा जो मैंने आपको बताया था चेक लिखते टाइम कि ये जो साइन जो मैंने बताया है ये साइन जरूर लिखें। ये साइन से क्या होता है ना कि कोई आपके जो चेक को ना कोई भी उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है। चौथी बात है जो मैंने आपको बताई थी कि इसके ऊपर यहाँ पे सेलो टेप जरूर लगाएं। सेलो टेप लगा देंगे तो होगा कि ये जो अमाउंट है आपका इसके साथ भी कोई भी टैम्पर, कोई भी छेड़खानी नहीं कर पाएगा। उसके बाद अगर आपको कैश
नहीं निकालना है, अगर आपको अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर करना है, अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर, तो जरूर यहाँ पे अकाउंट पेई लिखें। इसको हम अगर हम अकाउंट पेई लिखते हैं तो इसको हम एक दूसरे शब्दों में कहते हैं क्रॉस्ड चेक। क्या कहते हैं? क्रॉस्ड चेक। तो वो जरूर कोशिश करें कि आप क्रॉस्ड चेक ही इशू करें। उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आपको कैश अगर विड्रॉ करना है तो यहाँ पे ये अकाउंट पे वर्ड नहीं लिखें, ठीक है? क्योंकि अकाउंट पे का मतलब होता है एक खाते से दूसरे खाते में। फिर जो दूसरी बात है कि कभी भी ओवर राइट ना करें। अब जैसे 3 लाख है तो यहाँ पे 3 कुछ गड़बड़ हो गई तो इसको फिर मैंने ऐसे कर दिया या वैसे कर दिया। तो ये जो ओवर राइट वाली जो चीजें आती है ना, वो चेक में नहीं करें, उससे भी चेक आपका रिजेक्ट होता है। उसके बाद जो डेट है वो डेट भी बहुत सही से लिखे, क्योंकि अगर ये डेट 3 महीने से जो डेट आपने यहाँ पे लिखा है और 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं तो वो भी चेक बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो स्पेसेज है जैसे 3 लाख और रुपी के बीच में जो स्पेसेज है इसको बहुत कम रखें। ये जो खाली जगह है ना इसको अवॉइड करें कि मतलब बहुत कम स्पेस रखें, क्योंकि इसके बीच में भी जो भी फ्रॉडस्टर होंगे, जो भी फ्रॉड करने वाले लोग हैं, वो कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और चेक पे साइन करने से पहले बिल्कुल ध्यान रखें कि जो ऑथराइज सिग्नेटरी हो वही साइन करें। कभी भी जैसे रमा साइन आपने दिया था, ठीक है, और अभी आपका मन नहीं हो रहा साइन करने का, तो आपने क्या किया, ऐसे रमा लिख दिया, तो बैंक उस केस में भी आपका चेक रिजेक्ट कर देगी। क्योंकि बैंक क्या देखेगी कि आपने बैंक अकाउंट ओपनिंग के टाइम जो भी साइन दिए थे बैंक उसी को मैच करती है, या कभी भी अगर आप अपनी सिग्नेचर को अपडेट कराते हैं बैंक के सॉफ्ट सिस्टम में तो वही साइन आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनिशियल्स नहीं कि हाँ ठीक है यार मैं तो रमा ऐसे कर दिए, नहीं, इनिशियल्स देने की कोई जरूरत नहीं है, उससे भी आपका चेक पास नहीं होगा। उसके बाद जैसे ये जो चेक को मोड़े नहीं, क्योंकि जब अगर आप कहीं भी चेक को मोड़ते हैं तो हो सकता है कि कुछ जो चेक की इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जैसे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स है माइकर, और आपने चेक को यहाँ से फोल्ड कर दिया है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो माइकर कोड है इसमें कुछ टेम्परिंग हो जाए, ये क्लियर कट नहीं दिखे, तो आपका जब ये चेक जाएगा प्रोसेसिंग में तो वहां भी ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब भी आप चेक को इशू करें तो चेक की जितनी सारी डिटेल्स है वो एक चेक है आप मेंटेन करके रखें कि अच्छा उस दिन आपने इतने अमाउंट का चेक इसको दिया था। उसके लिए जो वो आप चेक बुक आपको मिलती है तो सबसे शुरू में ही आपको एक पेपर रहता है जिसपे लिखा होता है कि चेक नंबर, कौन सी डेट को इशू किया है, कौन सी अमाउंट, कितना अमाउंट आपने इशू किया है, तो वो सारी डिटेल्स आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है चेक लिखने में या आपको कहीं भी इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादातर लोगों के साथ आप शेयर करें। थैंक यू सो मच।